गुड मॉर्निंग क्लास 7। शुरू करते हैं हम आज का क्लास इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था इलेक्शंस, व्हाट इज़ इलेक्शंस एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन स्टार्टेड। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वापस से एक बार देख लेते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में, वो कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर कंडक्ट करती है इलेक्शंस, जहाँ पे वो चेक करती है, पूरा देखती है कि वो इलेक्शन फ्री और फेयर हो, उसमें कोई चीटिंग ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस किया था। तो हु इज़ कंट्रोलिंग? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और हु इज़ द हेड ऑफ दिस? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सी फॉर चीफ, ई फॉर इलेक्शन, अगेन सी फॉर कमिश्नर, CEC। ओके, तो ये जो है वो चेक करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है इलेक्शन जो है फ्री और फेयर हो। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वोटिंग प्रोसेस, कि वोटिंग कैसी होती है। तो वोटिंग में अगर हम जाते हैं तो इन आवर कंट्री every citizen who is 18 years of age or above is entitled to vote in elections। इसका मतलब कि जो भी 18 years के होते हैं या हो गए, उन सभी को राइट्स है कि वो वोट दे सके, कि वो वोट इजीली दे सके। सो ऑन द वोटिंग डे द पीपल आर रिक्वायर्ड टू गो टू द पोलिंग बूथ टू कास्ट देयर वोट्स। तो जिस दिन वोटिंग डे होता है, सबका अलग अलग एरिया वाइज सबका डे फिक्स होता है, तो अपने उस डे में वो कहाँ जाएंगे? पोलिंग बूथ में, मतलब जहाँ पे वोटिंग देते हैं। पोलिंग बूथ जो होता है मेनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही होता है। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का मतलब जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, तो इस तरह से जो गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग्स हो, गवर्नमेंट्स अंडर गवर्नमेंट्स है, उसी जगह वो उससे बनाते हैं, पोलिंग बूथ का सेंटर बनाते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ जाएंगे पोलिंग बूथ में अपना वोट कास्ट करने, अपना वोट देने के लिए। द पीपल कास्ट देयर वोट्स, वो अपना वोट देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM के थ्रू। हमने पिक्चर देखा था पिछले वीडियो में। तो जो इस तरह से होती है, उसके साइड में बटन्स होते हैं और हर इस साइड उनके नाम्स होते हैं और सिम्बल्स होते हैं। सिम्बल्स होते, फ्लावर्स है तो फ्लावर्स होगा, जो भी डिज़ाइन होगा उनकी उस तरह से यहाँ पे सिम्बल्स बनेंगे और यहाँ पे बटन्स होंगे। तो सिम्बल्स के अकॉर्डिंग बटन्स को प्रेस करना होता है। तो इस तरह से EVM मशीन जो है वो रिकॉर्ड कर लेती है कि कितने लोगों ने वोटिंग किनको दिया है। सो इट कंटेन द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स, उसमें नेम्स होते हैं विद सिम्बल्स होती हैं, सिम्बल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, जो कैंडिडेट्स खड़ा होता है उनका। सो इन ऑर्डर टू वोट, अ वोटर सिंपली नीड्स टू प्रेस द बटन। तो उनको वोट देना तो मतलब क्या करना होगा? जाके सिर्फ प्रेस करना होगा बटन को, नेम के सामने सिंबल्स को चेक करेंगे और वो इजीली उनका वोट जो है कास्ट हो जाता है। वोट कास्ट होने के बाद जो EVM मशीन होती है, हमने आगे भी पढ़ा था, EVM मशीन को फिर क्या करते हैं वो लोग? सील कर देते हैं। सील करने के बाद वो एक सेफ जगह पे ले जाते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो होते हैं एक पर्टिकुलर डे फिक्स करते हैं। उस फिक्स डे में मशीन को वापस ओपन किया जाता है। अकाउंट करते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स को, जो वो पार्टी में बिलोंग करते हैं अलग अलग पार्टीज़ के, तो कौन से कैंडिडेट्स को कितनी वोट्स मिली है। सो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलती है वो पार्टी, वो डिक्लेयर हो जाता है एज एन इलेक्टेड कैंडिडेट्स, कि उसे हमने वोट दिया सबसे ज़्यादा और वो चूज़ हो गया। और फिर वो क्या करेगा? फॉर्म द गवर्नमेंट, फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, साथ में और भी लोग होंगे उनके जहाँ पे। अब यहाँ पे डू यू नो में देखो कि इंडिया में सबसे पहला EVM जो है कौन से स्टेट में हुआ था? शुरुआत हुआ था 1982 के इलेक्शंस में। कौन से स्टेट ने यहाँ पे बताया गया? केरला। ठीक है, तो ये याद रखना, केरला वाज द फर्स्ट स्टेट हु यूज्ड द EVM फर्स्ट इन 1982 में। उसके बाद फिर धीरे धीरे सभी स्टेट्स में ये शुरुआत हो गई। अब इलेक्शंस का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस। तो इलेक्शन इंश्योर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विदाउट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस। कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट में तो नहीं जा रहे,
काम नहीं कर रहे, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, हमने अपने एरिया में किसी को खड़ा किया था, उस रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज़ किया और उस रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है कि वो उसे वोट दे। उस एरिया से लिए खड़ा है तो वो एरिया के लिए जो खड़े, कितने लोग खड़े, उनमें से सबसे अच्छा कौन है जो उनके लिए काम कर सकता है। तो इसी तरह से इलेक्शन इंश्योर करता है हमारा पार्टिसिपेशन में, वोटर्स जो वोट देते हैं, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में सही से डिसीजन ले और सही लोगों को चूज़ करे। ये फिर दूसरा, इट्स अलाउ द पीपल टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव हु दे थिंक वुड वर्क। तो हमने जैसे डिस्कस किया, इसमें हम उसको चूज़ करते ताकि हमारे लिए जो अच्छा काम कर सके, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर तीसरा, इट इंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल टू द पीपल बाय सर्विंग एन अपॉर्चुनिटीज for the people to change the government in case it does not work in their favors। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी हो गई, कि मतलब कि अगर वो, हम देखते हैं उसको जब वोट देते हैं तो हमारी इम्पोर्टेंस ही, हमने उसको वोट देके जिताया, साथ साथ कि अगर वो बंदा सही से नहीं काम कर रहा, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, हमारी सर्विंग अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं कर रहा, तो क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास वापस से होगा कि नेक्स्ट इलेक्शन जब होगी तो वी कैन चेंज द गवर्नमेंट। तो पीपल्स के बाद वापस से राइट्स होती है कि दोबारा इलेक्शन जब हो तो उस इलेक्शन में उसको वोट ना दे और हम वापस उस गवर्नमेंट को चेंज कर दें। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पे वैल्यू कॉर्नर्स में क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्शन इज़ अ कॉम्पिटिशन अमंग पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जैसे हमने डिस्कस किया था, इलेक्शंस जो क्लास मॉनिटर्स में बीच में अगर करते हैं तो कॉम्पिटिशन्स है, अब कितने लोग खड़े हैं उसके अकॉर्डिंग उसके साथ में कॉम्पिटिशन है। सजेस्ट मेजर्स दैट वी कैन अडॉप्ट इन आवर कंट्री टू प्रिवेंट द मिस यूज़। तो यहाँ पे हमें सजेस्ट करना है, तो ये तो अलग क्वेश्चन हो गए, इसको छोड़ो, लेकिन फिर भी सोचना है कि हम कैसे ये जो मिस यूज़ करते पावर को, गलत सब नहीं करते, कुछ हैं जो मिस यूज़ करते हैं, तो उसे हम कैसे सुधारें, ये चीज़ें हैं डिस्कस करने की। जैसे क्लास में अगर होते तो डिबेट्स के लिए डिस्कस कर लेते इजीली, सब अपने अपने व्यूज़ देते। अब हम लोग आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स खड़ा था वोट्स के लिए, वोटिंग के लिए, अपने एरिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव, तो वो जो है वो क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं कोई पार्टी से बिलोंग करता है, वो पार्टी से बिलोंग कर रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज फिर किसे कहते हैं, सो किसे कहेंगे, अ पॉलिटिकल पार्टी रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या बोला है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। पार्टी एक नहीं होता है, किसी एक से नहीं चलता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं, अपनी अपनी आइडियाज़, सिमिलर व्यूज़, अपनी अपनी आइडियाज़, अपने व्यूज़ जो है पॉलिटिकल मैटर्स में, पॉलिसीज़ में, सब अपनी इंश्योर करते कलेक्टिवली, समाज को हम कैसे आगे ले जाना है वो सभी मिलकर डिस्कस करते हैं, फिर काम करते हैं। ठीक है, तो उसे कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी। इन इंडिया ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। तो इंडिया में जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी है वो सभी को रजिस्टर करना पड़ता है अपना नाम, कहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे उनको अपना नाम जो है रजिस्टर करना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ताकि उन्होंने अपना नाम रजिस्टर कर दिया, सो वो जो है अब वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, चुनाव में। जैसे अभी गेम्स में अगर आपको पार्टिसिपेट होना है तो सबसे पहले आपका नाम एंट्री करना पड़ता है, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो फिर जो भी वहाँ पे स्पोर्ट्स इंचार्ज होगा उनको आपको नाम लिखवाना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे इंडिया के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर उनको इलेक्शन लड़ना है, कंटेस्ट करना है, तो उनको भी अपना नाम लिखवानी पड़ेगी। अब वो कौन लिखता है, इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। Now the election commissions of India recognized two types of party। एक तो होता है कंट्री के लिए नेशनल पार्टी, और स्टेट के लिए होता है, उसको स्टेट पार्टी बोलते हैं, या फिर रीजनल पार्टीज के नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है हमारे कंट्री में। एक को दिया है नाम नेशनल और दूसरे को स्टेट या फिर रीजनल। फिर उसके बाद
A national party refers to a political party that functions in 4 or more states of the country. तो अगर जैसे 80% 90% बच्चे एग्ज़ाम्स में लाते हैं तो बोलते हैं वो टॉपर हो गए, तो इसी तरह से स्टेट टॉपर होता है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होता है, तो इसी तरह से कि वो नेशनल पार्टी है, इसको हम कैसे बोलेंगे वो नेशनल पार्टी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कहा गया कि उसे 4 स्टेट्स में जीतना पड़ेगा, ठीक है। दैट पार्टी दैट फंक्शन इन 4 या फिर मोर स्टेट्स, मिनिमम 4 स्टेट्स होना चाहिए, ये 4 स्टेट्स में वो जीत चुका है तो उसे हम कहेंगे कि वो नेशनल पार्टी है। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में करंटली भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अ पार्टी दैट फंक्शंस और एट द रीजनल लेवल, जो मोस्टली हर स्टेट में लगभग वो वहाँ पे रोल प्ले करते हैं, दे आर पार्ट एक्टिवली इन्वॉल्व, तो इसी तरह से उसे कहा जाता है कि वो जो है नेशनल पार्टी है। अगर कोई पार्टी लेस 4 स्टेट से भी कम है, 4 स्टेट से कम है, मतलब मान लो 3 में है, 2 में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो नेशनल पार्टी नहीं बोलेंगे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट पार्टी। तो स्टेट पार्टी जो है उसके बाद आ जाएगा कि 4 स्टेट्स से कम है, 3 है, 2 है, 1 है, तो वो हमारा स्टेट पार्टी हो जाएगा, वो नेशनल पार्टी नहीं हो जाएगा। तो नेशनल पार्टी होने के लिए क्या चाहिए, 4 या फिर मोर स्टेट्स, मिनिमम 4 स्टेट्स चाहिए, तभी उसको हम नेशनल पार्टी के नाम से बोलेंगे। सो दे आर मेनी रीजनल पार्टीज इन इंडिया, तो हमारे इंडिया में रीजनल पार्टी जो स्टेट पार्टी है वो बहुत सारे हैं। जैसे मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ मेघालय, ये मेघालय में ही है, स्टेट पार्टी है तो स्टेट का ही है वो। फिर तृणमूल कांग्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल, ये बंगाल में ही है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा, ये कहाँ की है, द्रविड़ा मुनित्रा कज़गम ऑफ तमिलनाडु, ये तमिलनाडु की पार्टी है, ठीक है। फिर इसी तरह से ईच ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स यूनिक सिंबल, सभी पार्टी को उनका अपना अपना एक सिंबल दिया जाता है पहचानने के लिए, नाम के साथ उसका एक सिंबल होता है। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि बीजेपी की सिंबल्स होती है फ्लावर्स, लोटस है, वहीं पर ही कांग्रेस की क्या है, उसकी वो है इस तरह से उसका हैंड्स होता है। वहीं पर ही अगर हम लोग तृणमूल में एक और टीएमसी होती है, जो भी उनकी सिंबल्स होती है, इस तरह से ये यूज़ करते हैं, अलग अलग सिंबल्स होती है। जैसे वो अलग, जैसे अभी मान लो आम आदमी पार्टी का उनका क्या है, उनकी सिंबल्स क्या है, वो ब्रूम है, झाड़ू, तो इस तरह से अलग अलग सिंबल्स जो है वो कौन देता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको एक सिंबल्स प्रोवाइड कर देती है कि अब आप रिकॉग्नाइज्ड हो गए हो, आपका नाम जो है एंट्री हो गया है, आप अप्रूव्ड हो गए हो, तो अब आप ये सिंबल जो है आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से ये सिंबल्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको प्रोवाइड करती है। तो 1 मिनट, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो हम लोग आज इतने ही करते, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे चैप्टर, अब छोटा है लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको अभी सडनली एक नया कंसेप्ट आ गया है इलेक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं, तो आप इसको आप रीडिंग करो, थोड़ा सा रीड आउट करो, और उसके बाद वीडियो देखो, फिर वापस एक बार रीड आउट करो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।